नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल करके मांग किया था कि जो सजा याफ्ता अपराधी हैं इनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार का जवाब आज आ गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, वर्तमान समय में जो 6 साल का प्रतिबंध है वो पर्याप्त है। किसी भी सजा याफ्ता अपराधी के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपना जवाब नहीं दाखिल किया, इसलिए आज माननीय कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तत्काल इस पर अपना जवाब दाखिल करना चाहिए और 4 हफ्ते के अंदर यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस पर सुनवाई करने की फाइनल हियरिंग करने के लिए आदेश दिया है। हमारा ये कहना है कि अगर किसी को 2 दिन की सजा हो जाए तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, उसके सरकारी नौकरी पे आजीवन प्रतिबंध हो जाता है। फिर एमएलए एमपी जो सजा याफ्ता हो जाते हैं उनके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए। एक सजा याफ्ता व्यक्ति चपरासी भी नहीं बन सकता, होमगार्ड भी नहीं बन सकता, लेकिन वो अपनी सजा पूरी करने के 6 साल के बाद आके सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो 75 साल पुराना जो कानून है अंग्रेज़ों ने बनाया था वो आज तक चल रहा है। इसी कानून को हमने चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, इस कानून में जो सजा याफ्ता हैं वो 2 साल तक की सजा के पहले तो कोई चुनाव लड़ने पे रोक ही नहीं है। 2 साल से ज़्यादा की सजा होगी तब चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध है। पार्टी बनाने पे वो रोक भी नहीं है, पार्टी पदाधिकारी बनने पे वो रोक भी नहीं है। एक आज की डेट में अगर कोई सजा याफ्ता व्यक्ति जेल में है वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, दूसरों को चुनाव लड़वा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 75 साल पुराना जो कानून है इसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जो आदमी सजा याफ्ता होगा वो पार्टी नहीं बना पाएगा या पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं इसमें। मेरा मानना है संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है और लोकतंत्र के मंदिर में अच्छे आदमी आने चाहिए। भारत में कुल मिला के 5000 सांसद और विधायक हैं, 4200 विधायक हैं और 800 सांसद हैं। तो कुल मिला के 5000 आदमी चाहिए, अच्छे आदमी, पढ़े लिखे चाहिए, समझदार आदमी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे देश में मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तो अनपढ़, अनाड़ी, गंवार टाइप के लोग सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद, प्रधान बन रहे। मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है तो जो परिवारवादी पार्टियां वो 80-85 साल में भी सांसद, विधायक, मंत्री बनते आ रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट उनको खुद ही बांटना है तो अपना टिकट खुद ही लड़ जाते हैं। फिर जाति भाषा क्षेत्र का जहर घोल के सांसद, विधायक, मंत्री भी बन जाते हैं। हमारे देश में क्लर्क बनने के लिए भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है। इवन इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, मेडिकल में एडमिशन के लिए, वकालत में, लॉ में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए कोई मिनिमम कोई एक छोटा सा एग्ज़ाम नहीं होता, कम से कम स्क्रीनिंग तो हो जाए। अल्टीमेटली सांसद, विधायक को संसद में, विधानसभा में पहुँच के कानून बनाना है, उसको संविधान पढ़ना है और संविधान के अनुसार कानून बनाना है। अगर वो अनपढ़ होगा, नाड़ी होगा, गंवार होगा तो वो कानून बनाएगा कैसे? कम से कम ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होना चाहिए। आज की डेट में जब एक गोलगप्पा वाला भी डिजिटल पेमेंट लेने लग गया है तो ऐसे में फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां कैश में डोनेशन क्यों ले रही हैं? इनके कैश में डोनेशन पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? तो एक मैंने ये भी पीआईएल फाइल किया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियां 100% कैशलेस होनी चाहिए। इनको 1 रुपये न तो कैश में डोनेशन लेना चाहिए, न 1 रुपये कैश में खर्च होना चाहिए। एक मेरी और भी पीआईएल है कि पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे मानी चाहिए। एक मेरी और भी पीआईएल है कि 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए। भाई सबके लिए, पार्षद के लिए अलग वोटर लिस्ट, प्रधान के लिए अलग वोटर लिस्ट, विधानसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट, लोकसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट। क्यों 1 नेशन वोटर लिस्ट हो सकती है? आज की डेट में हर साल नई नई वोटर लिस्ट बनती रहती है। बेचारे जो अध्यापक हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो हर साल जो है वो अपना काम कम करते हैं, वोटर लिस्ट ज़्यादा बनाते रहते हैं। आखिर फंडिंग के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है? ब्लैक मनी का जो पूरा खेल चल रहा है इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुफ्तखोरी बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये 75 साल पुराने कानून में मुफ्तखोरी रोकने का कोई प्रावधान नहीं। एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो नहीं बना है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्टाइल में मैनिफेस्टो बनाती है। कोई 3 पेज का मैनिफेस्टो बनाती है, कोई 20 पेज का मैनिफेस्टो बनाती है। कोई हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनाया कि मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखना ज़रूरी है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो संवैधानिक इश्यूज हैं, जो लिखना चाहिए कि शिक्षा के लिए क्या करेंगे, चिकित्सा के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, न्याय देने के लिए क्या करेंगे, वो कुछ नहीं लिखते। बस सब मुफ्त का वादा करती हैं और चुनाव जीत लेती हैं। इसलिए एक मेरी पीआईएल ये भी एक स्टैंडर्ड एक मैनिफेस्टो होना चाहिए।
फ्रीबीज को डिफाइन करना चाहिए और फ्रीबीज को कंट्रोल करने का प्रावधान होना चाहिए। मेरा मानना है कि जितने अभी तक रिपोर्ट बनी इलेक्शन कमीशन पे इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, वो कोई भी रिपोर्ट आज तक पार्लियामेंट में टेबल पे नहीं हुई। दुनिया का सबसे बेहतरीन जो जुडिशियल कमीशन था, जिसमें 11 लोग थे, जिसमें 4 तो जजेस थे, जस्टिस सरकारिया थे, जस्टिस जीवन रेड्डी थे, जस्टिस पुनैया थे, जस्टिस वेंकट चलैया थे, 2 अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी थे, के परासरन साहब थे, सुभाष कश्यप था आपसे, पी ए संगमा साहब थे। उस कमीशन ने इतना शानदार एक अपनी रिपोर्ट दिया था सन 2002 में, आज तक वो पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई। ला कमीशन ने कई सुझाव दिए इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन बार-बार कह रहा है, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का आज तक प्रावधान हुआ नहीं, इसलिए फेक वोटर आईडी बनते चले जा रहे हैं। बोगस वोटर आईडी बनवाने को गंभीर अपराध बनाया नहीं है, तो लोग 10-10, 20-20 बोगस वोटर आईडी बनवाते जा रहे हैं। मेरा मानना है ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जो 75 साल पुराना है, अब समय आ गया इसको ख़त्म किया जाए। एक नई भारतीय चुनाव संहिता बनाई जाए। नई भारतीय चुनाव संहिता में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट भी होनी चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक मिनिमम एक एग्ज़ाम होना चाहिए, जिससे कम से कम अनपढ़ अनाड़ी गंवार टाइप के लोग पार्षद प्रधान न बन पाएँ, सांसद विधायक न बन पाए। जो नई भारतीय न्याय संहिता, नागरिक भारतीय चुनाव संहिता बननी चाहिए, इसमें एक व्यक्ति को 2 जगह से चुनाव लड़ने पे भी रोक लगनी चाहिए। भाई, जब एक आदमी 2 जगह से वोट नहीं दे सकता तो 2 जगह से चुनाव कैसे लड़ सकता है, इस पर भी रोक होनी चाहिए। नई भारतीय चुनाव संहिता में बना के इसमें सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो गए, इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे। जो आदमी सजा याफ्ता हो गए, इसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने, तीनों पे रोक लगे। 100% पॉलिटिकल पार्टियां कैशलेस होनी चाहिए, न कैश में ले सके डोनेशन, न कैश में कोई खर्च कर सके। पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट बननी चाहिए। जो बार बार ये चुनाव के बाद हिंसा होना चाहिए, इसको गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। वोटर आईडी को डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाना, इसको गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। एक कानून बना के बाकायदा वोटिंग कंपलसरी करना चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि वोट देने के लिए क्या ज़रूरत है आदमी 1000, 2000, 3000 किलोमीटर चल के आए। अगर आज की डेट में बैठे बैठे व्यक्ति कहीं पे भी जाके बैंक से अपना पैसा निकाल सकता है और उस पैसे में धांधली नहीं होती है, तो फिर आदमी कहीं से वोट क्यों नहीं दे सकता। पूरे देश में जो पोस्ट ऑफिस है, इनके पास कोई काम नहीं, क्यों नहीं हम इस पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बना देते हैं। वोटिंग का भी नोडल सेंटर बना दे और वोटर आईडी बनवाने का भी नोडल सेंटर बनवा दे। जिसके पास वोटर आईडी नहीं है वो भी जाए, अपना बैठे बैठे वहाँ पे अपने वोटर आईडी बनवा ले, और जो आदमी घर से दूर है, मान लीजिए कहीं कमाने धमाने चला गया, वो जाके उसी पोस्ट ऑफिस में, अपने नज़दीक का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाके अपना वोट भी दे दे। आज की डेट में 130 करोड़ आधार बन चुका है। अगर हम आधार को वोटर आईडी से लिंक कर दें और आधार बेस्ड वोटिंग कराने टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो कम से कम 90% वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, डुप्लीकेट वोटिंग भी नहीं होगी, और आदमी को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। जो जहां होगा वहीं बैठे बैठे अपने अपने पोस्ट ऑफिस में, जो नज़दीक का पोस्ट ऑफिस होगा, वहां जाकर वोटिंग कर लेगा। मेरा मानना है इलेक्शन रिफॉर्म करना ज़रूरी है। अच्छे लोगों को संसद विधानसभा में लाना ज़रूरी है, अच्छे लोग को पार्षद प्रधान बनाना ज़रूरी है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ये 75 साल पुराना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदला जाए, एक नई भारतीय चुनाव संहिता बनाई जाए। अच्छे लोग आएंगे, अच्छा कानून बनाएंगे, अच्छा देश बनेगा। अच्छा कानून बनेगा, भ्रष्टाचार अपराध खत्म होगा। अच्छा कानून बनेगा, आतंकवाद अलगाववाद खत्म होगा। अच्छा कानून बनेगा तो एक नया भारत बनेगा। इसलिए ज़रूरी है इलेक्शन रिफॉर्म सबसे पहले। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।